लेकिन हकीकत तो अब उसके बरक्स है ना, जो इल्जामात लगाए गए वो तो डिसोन कर दिए गए और उनके अपने ही बंदे बता रहे हैं कि वो सारी साजिश। से ये जो आप बात कर रही हो ना, कौन कहेगा कि मैंने करवाया है? कभी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है ओन अप किया है? कोई नहीं ओन अप करते। वो तो कहते हैं जावेद बता यार क्या वो वी हैव नथिंग टू डू विद इट, we don't know anything about it। ठीक है, वो तो डिनाइल पे होते हैं। आप कह रहे हैं जावेद साहब, तो जावेद साहब की राय ले लेते हैं। जावेद साहब, आपने भी आज एक अखबार में ये टॉप स्टोरी पढ़ी होगी, जो बात पीजे सर कर रहे हैं, अमेरिका ने डिसोन कर दिया है, उनकी स्टेट ने डिसोन कर दिया, जो इल्जामात लगाए गए डोनाल्ड लू के ऊपर, उन्होंने कहा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? देखो, हम उधर ही खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल पुरानी कहानी है और इसको आज एक नए तरीके से नया रंग दे के आज़म खान की शक्ल में पेश कर दिया गया। अगर इस कहानी में कुछ जान होती तो इस जानदार चीज़ के लिए 1.25 साल शायद हमें इंतज़ार ना करना पड़ता। सो बुनियादी तौर पे 3 बातें जो बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि साइफ़र हकीकत है। अगर हकीकत है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा डिस्कशन हुई है। अगर हकीकत ना होती तो कभी भी ना होती। दूसरी उसकी रीज़न ये है कि आपने फॉरेन ऑफिस अमेरिका को डिमाश किया, सो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। किधर है कागज़? किधर है कागज़? फॉरेन ऑफिस में होगा। राना सनाउल्ला से पूछे, उन्होंने नहीं है ना सर। और राना सनाउल्ला आपके इंटीरियर चला गया, वो कागज़ भी साथ ले गया। कहीं नहीं गया। राना सनाउल्ला से पूछे, उन्होंने कहा फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो ये इसकी स्टोरी है। दूसरी चीज़ है जो कासिम के अब्बू की बात हो रही है, जो उन्होंने इसे सियासी रंग दिया और अपनी नो कॉन्फिडेंस मूव को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जिस तरह पीजे मीर ने कहा कि ये आज से नहीं है, हज़ारों सालों से ये चीज़ चल रही है। रोमन एम्पायर्स ने इजिप्ट में कितनी दफ़ा एम्पायर चेंज किया। क्लियोपेत्रा को किस तरह लेकर आए थे? रोमन एम्पायर कैसे लेकर आए? इसी तरह आए थे ना। तो जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं और जो हमारे जैसे मालिक हैं जो कशकोल उठा के फिरते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जो सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लें। और उसका नतीजा क्या निकला कि इवेंचुअली जब रजीम चेंज हुई, अगरचे मैं समझता हूँ को इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, वो बड़े स्टेज पे चले जाते हैं। चले जाते हैं, चले गए। जितने का अच्छे आप भी हैं मुझे पता है, वो तो अब हुए ना। ओ प्लीज, कितनी मुश्किल से हमने आईएमएफ की डील मुझे पता है, जितनी मुश्किल से अपने करतूतों की वजह से नहीं हुई है। मुश्किल कुछ नहीं थी उसमें। आईएमएफ की डील से वादा खिलाफी किसने की? वो मैं आपको बताता हूँ किसने वादा खिलाफी की और उसके बाद उन्होंने कौन सा आपको शिकंजा डाला। ये आपके करतूतों का नतीजा जो आपको आप शिकंजे डालें। तो बुनियादी तौर पर नहीं करना चाहिए था। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। और इसमें तीसरी चीज़ जब आ जाए जनाब आज़म खान साहब की तरफ, मैं 3 बंदों के नाम लूँगा और मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। फ़वाद हसन फ़वाद, आहद चीमा और सईद मेहदी साहब। ये लोग भी नैब केसेस 3-3 साल 4-4 साल जेलों में रहे ना, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। और ये भगौड़े 1.5 महीना गायब हुए हैं और अचानक आ गया जी, वादा माफ गवाह बन गया। बात यह है कि ये ड्रामेबाजी अब इस मुल्क को मुतहम्मल नहीं हो सकती। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह एक झूठा साइफर लहरा कर कौम के खिलाफ साजिश की गई, आवाम को गुमराह किया गया और जोन से भी अलकाबात से हमारे इदारों को नवाजा गया। दैट कैन नॉट बी फॉरगिवन एट ऑल। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन का कहा गया कि किया गया हमारी हुकूमत को हटाने के लिए। जावेद साहब, आप भी इस पर बात कर रहे थे और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले कहते थे कि रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश हुई है और उसके बाद अब उन्हीं से रब्ता करके कहते हैं कि हमारे लोगों को पकड़ कर रखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो फिर उस वक्त क्या था और आज क्या है? देखो, जब मैं बात कर रहा था कि इस को सियासी तौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, गलत किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बता दिए, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। फिर इवेंचुअली ने खुद ही यू टर्न ले लिया। यू टर्न में उन्होंने कहा जी कि ये साजिश जनरल बाजवा शहबाज शरीफ ने की, जिसको मैं हकीकत में समझता हूँ कि वाकई ही ऐसा है। अमेरिका का तो शायद इंटरेस्ट इतना ना हो जितना इन दोनों ने प्लान करके किया, क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, टेबल होने से तकरीबन 9 महीने पहले से का तो मुझे पता था कि इसकी प्लानिंग हो रही है, कौन जा रहा है, कौन से जहाज़ उड़ रहे हैं, कौन कौन लोग गारंटर्स हैं, कैसे हो रहा है। तो ये बात तो तय थी।
इसलिए खान ने अपने ही बयान से यूटर्न ले लिया। अब आ जाती है असल बात कि आजम खान साहब अचानक, क्योंकि खबर तो पिछले 2 हफ्ते से मार्केट में चल रही थी, तो आप 6 हफ्ते गायब होने के बाद अचानक नमूदार हो गए। राना सनाउल्लाह से क्वेश्चन किया जाता है तो राना साहब कहते हैं हमें पता है कहाँ बैठे हैं, सेफ एंड साउंड है और उनकी फैमिली के राब्ते हैं, और फिर उनकी फैमिली कहती है हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा राब्ता है कि नहीं है। सो ये कहानी है सारी। और जिस तरह आप लेके गए, किस केस में लेके गए, पहले हमें बताएं ना कौन सी FIR है, किस केस में आप लेके गए, किस केस में वादा माफ हुआ, अचानक केस बन गया, अचानक FIA का अब नोटिस भी इशू हो गया है कि आप साइफर लेकर भी आ जाएं। सो बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें इस केस की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर देती हैं। हाँ, अगर ये काम आप 6-8 महीने पहले करते तो शायद हम इसकी सदाकत को मान जाते, लेकिन जिस अंदाज से किया गया, अब आज़म खान पे 100 क्वेश्चन है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट में उनकी कंडीशन क्या थी, कितने प्रेशर में आके की, क्यों की, वो तो 1000 सवाल होंगे ना, तो वो अब उन सवालों के जवाब भी आने। सो इतना आसान नहीं है कि ये एक साइफर वाला केस हो गया और आर्टिकल 6 भी लग जाएगा, पता नहीं FIA क्या कर देगी, क्या होगा, ये सब कहानी है। बुनियादी तौर पे आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए एक दूसरे का, पाकिस्तान का। माजी से ही कुछ सीख लें, माजी से ही सीख लें कि इसहाक डार भी तो वादा माफ गुआ बना था ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो आज बना लेंगे, कल को क्या होगा। इसलिए खुदा का वास्ता कौम का टाइम ज़ाया मत करें। अच्छा, कौम का ज़ाया मत करें, किसी प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ ले जाएं। जिस तरह अब IMF ने आपको शिकंजा डाल दिया आपके गले में, वो तो आप अगले 10 साल सीधे नहीं हो सकते। तो आप आज भी वही 1970, 1980, 1990 वाली सियासत करते हुए एक दूसरे को अंदर बार करने की सियासत कर रहे हो। और यार अगर जमहूरियत और आइन पे आप चलना चाहते हो तो उसके मुताबिक काम करो यार, करके दिखाओ। ये चीज़ें हमें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब कौम को रिलीफ मिल रहा हो, मुल्क चल रहा हो, इंडस्ट्री चल रही हो, दुनिया में आपका नाम हो। आप दुनिया में इनक्रेडिबल होते जा रहे हैं और आप केसेस क्या बना रहे हैं। जी आजम खान साहब 1.5 महीने बाद अचानक उठे, लो जी ये मैं वादा माफ हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और आप जो बात कर रहे हैं उसको मैं यूं नहीं कह सकती हूं कि सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मार्शी इस्तेहकाम वाबस्ता है, उसमें तो ये खुद मिनट बना के दे रहा है। मुआहिदे की बात कर रहे हैं, उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान को महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। बताया जा रहा है कि ज़राअत और तामीरात के शोबों पर टैक्स आयद किया जाएगा। लेकिन अब ये जो मुआहिदा हुआ है, ये पिछले मुआहिदे से कितना मुख्तलिफ है और इसमें क़वाइद व ज़वाबित क्या होंगे? मैं चाहूँगी जावेद साहब आप इस पर रोशनी डालें। देखो नीचे इस दफ़ा जो IMF का मुआहिदा हुआ है, इसकी थोड़ी सी एक बात समझने की ये है कि पीछे हमारी क्रेडिबिलिटी IMF के साथ ज़ीरो हो चुकी थी। पहले PTI ने की, जो उन्होंने 7वां रिव्यू था उसको कंप्लीट नहीं किया। फिर मिफ्ता आए, मिफ्ता ने की, मिफ्ता ने अपना रिव्यू कंप्लीट किया, तो इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने 9 महीने ले गए। तो जो हम उनसे कमिटमेंट करते हैं वो हम पूरी नहीं करते, चाहे वो नए टैक्सेस के हवाले से हो, चाहे हम बात करें कि सर्कुलर डेट को कैसे कम करना है उसके बारे में, चाहे हम बात करें कि जो निजकारी करनी है जहां हमारे फालतू पैसे जा रहे हैं उसमें, चाहे इंटरबैंक रेट और मार्केट रेट को का कंपैरिजन है उसको श्रिंक करना था उसके बारे में, तो हमने कहीं भी रिफॉर्म्स के मुतल्लिक काम ही नहीं किया। तो इस दफ़ा IMF ने आपसे तमाम चीज़ों के अंगूठे भी लगवा लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले लिया, ताकि मुस्तकबिल में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई स्टेक होल्डर इस एग्रीमेंट से डेविएट ना हो सके। सो इस पूरे मुआहदे को अगर सिंपल आम आदमी को समझाने के लिए मैं बात करूं तो हमें अपने घर को खुद दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने घर को खुद दुरुस्त नहीं करोगे तो फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान सिर्फ तबाही 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 के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं अगले 5 साल की, अगले 5 साल में डॉलर को वो 350 रुपये तक जाता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा आपको बता दिया है कि आपने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है तो और बढ़ाएं। इंडस्ट्री आपकी वैसे नहीं चल रही, उन्होंने 2% से ज़्यादा की ग्रोथ का आपके कहा ही नहीं। 2% की ग्रोथ का आप ये समझ लो कि कम से कम 30 लाख लोग हर साल बेरोज़गार होंगे, 30 लाख लोग हर साल।
और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कही है कि जनाब अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं, वो हम बनाने को तैयार नहीं। सही। अब देखो बिजली का जो रेट है और गैस का रेट इस तरह बढ़ गया है क्योंकि हम चोरों को तो पकड़ने को तैयार नहीं है, जो लैंड लॉसेज है उनको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, खुदा का वास्ता ये जो हमारी पावर कंपनीज है इनको प्राइवेटाइज करें। देखो ना, एक बिजली का बिल मैं, जो चोरों का बिजली का बिल मैं क्यों दूं, और उसका सारा लोड आपकी इंडस्ट्री पे आता है। तो बुनियादी तौर पे अगर हमने मुल्क को आगे चलाना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर को सीरियस होकर एक नई डायरेक्शन 25 साल का माशी प्लान बनाएं, ठीक है, उसके मुताबिक सारे चलें, बाकी अपनी सियासत करते रहें, जो मर्जी करें, हमें उससे कंसर्न नहीं।